दुष्ट हूं, पर अब आपका हूं और आपका ही रहूंगा। अब अगर आपको ऐसे ही मुझे रखना है तो मैं ऐसे ही आपका रहूंगा, और अगर आपको सुधारना तो सुधार लो, मैं आपका हूं। ये हम शरणागति की बात कह रहे हैं। बहुत आनंद का विषय। अब क्या चिंता, आप जैसे चाहो वैसे रखो, मैं आपका हूं। अपनी तरफ से प्रयास करके गलत आचरण करना ये नहीं होगा। प्रयास गलत आचरण से बचने का है। अगर हम फिसल रहे हैं तो फिर हम ऐसे हैं, फिर हम पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आप पकड़ लो हमें, नाथ देखो मैं फिसल गया, क्योंकि बचने की कोशिश करने पर भी नहीं बच पाया। अब मैं समझ गया कि बचाने वाले सिर्फ आप हो। जो कछु होए सो तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन, और सब मिथ्या प्रपंच भाषिए। स्वामी हरिदास जी कह रहे मिथ्या प्रपंच, झूठी बात कि मैं करता हूं, ये झूठी बात कि मैं बच गया, मैं जितेंद्रिय हूं, ये झूठी बात। जो कछु होए सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन। और अगर प्रभु मोहित करना चाहें तो भगवान शंकर को मोहित कर लिया मोहिनी रूप में, आप चरित्र पढ़ के देखना। और बचाना चाहे तो अपने जैसे छोटे स्तर के जीवों को भी माया मुक्त कर देते। मसकें करें बिरंच यज और अजय मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, वो भगवान है नहीं। तो हमको उन पर विश्वास। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक को वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, अरे उनकी सामर्थ्य का, उनके अमोघ सामर्थ्य, अमोघ सामर्थ्यशाली प्रभु, तो हम उनकी शरण में। शशांक जी पुणे से। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अध्यात्म में प्रकृति साधने के लिए उपेक्षा, इस तत्व का प्रयोग कैसे करें? कर्तव्य परायणता से चूक देखने वाल बात भी उपेक्षा करनी चाहिए क्या? अपनी नहीं, दूसरों की कर देनी चाहिए, अपनी नहीं। किसका है? आपका है, आपका प्रश्न है। हाँ, अपनी उपेक्षा नहीं करें। अगर अपने से चूक हो गई है तो हम अध्यात्म मार्ग में अपने को क्षमा नहीं करेंगे, अपनी उपेक्षा नहीं करेंगे, अपने को शासन में लेंगे। लेकिन अगर दूसरे से चूक हो गई है तो उसे क्षमा करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर इसके बाद दंड विधान लागू हो जाता है। अपने ऊपर अगर अपनी चूकें हो रही हैं और हम उन्हें क्षमा करते रहेंगे तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी और साधन हमारा नष्ट हो जाएगा। प्रमाद स्थिति आने के कारण, प्रमाद का मतलब समझते हैं? हाँ, प्रमाद स्थिति का मतलब होता है जो करना चाहिए उसमें रति नहीं रह जाएगी और जो नहीं करना चाहिए उसमें रति हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई? राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। वहाँ 8-9 घंटे की ड्यूटी में पढ़ाने के अलावा रोज बहुत से स्टूडेंट से रिलेटेड डिस्कशन लेने पड़ते हैं और डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, एवं उनसे बात करते हुए उन्हें समझाना पड़ता है। आजकल स्टूडेंट की परवरिश जैसे माहौल में होती है, इन स्टूडेंट को बहुत चालाकी या विवेक से हैंडल करना पड़ता है, जिसमें ज्यादातर मुझे गोल मोल घुमाकर और कभी चालाक तरीके अपनाना पड़ता है। महाराज जी, ऐसे में मन की निर्मलता कैसे आए? ऐसे मुझे अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ भी करना पड़ता है, क्योंकि काम में ऐसी जिम्मेदारी है और जवाबदारी है। इससे मुझे बहुत ग्लानि होती है, दिमाग में बाद में भारीपन सा आ जाता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही। हाँ, पवित्र हृदय होने के कारण ऐसा होता है, क्या करना ही पड़ेगा ऐसा। क्योंकि आधुनिक पढ़ाई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अध्यात्म का कोई ज्ञान है नहीं, तो प्रायः छल कपट, छुपाव, व्यसन, व्यभिचार, ऐसी प्रवृत्तियों में वो बह चले जा रहे हैं आज के जो नए बच्चे हैं ना। तो अगर आप सच्चाई से केवल अध्यात्म की ही बात उनके सामने रखें, सत्य बर्ताव करें, तो वो नहीं समझ पाएंगे। छल को समझाने के लिए हमको उनको घुमाना भी पड़ सकता है। घर में 5 दिशा अगर अच्छा होना तो सब अच्छा है। पूछे कौन? ईशान कौन अच्छा है तो हेल्थ अच्छा है, अग्नि कौन अच्छा है तो, और उनको दंड नीति से भी, क्योंकि समझाने के लिए साम दाम दंड भेद है। अगर साम से नहीं समझता है तो फिर प्रलोभन से समझाते हैं कि आपकी ऐसी उन्नति हो जाएगी, आपको ऐसा सुख मिलेगा। प्रलोभन से भी नहीं समझ रहे तो उनकी हानि बताते हैं कि इससे आपकी ये हानि हो जाएगी, आपकी ये हानि हो जाएगी, हम भय दिखाते हैं। अगर उससे भी नहीं है तो फिर दंड नीति का प्रयोग होता है। अब दंड नीति रह नहीं गई,
आपके हाथ में दंड नीति नहीं, क्योंकि अगर आप दंड नीति का प्रयोग करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दें, या फिर आजकल ऐसे उद्दंड बच्चे हैं कि प्रहार भी कर सकते हैं, 2 बच्चे मिलकर प्रहार। तो जहां तक हो सके साम दाम और भय दिखा करके उनको परमार्थ पे, उनके मार्ग पे लगाइए, और जब ऐसा लगे तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका जो उद्देश्य बच्चे को उन्नतिशील बनाना है, विनयी बनाना है, गुणवान बनाना है, इसलिए यदि आप इन नीतियों का प्रयोग करती हैं तो कोई उसमें भय नहीं है, आपके लिए कोई हानि नहीं है। हाँ, बच्चे का शोषण करने की वृत्ति से अगर छल बल का प्रयोग किया जाए तो वो नाशकारक है, वो हानिकारक है। आप उसकी उन्नति के लिए, आप उसे सद्गुण बनाने के लिए, आप उसे एक अच्छा व्यक्तित्व देने के लिए यदि आप साम दाम दंड का भी प्रयोग करें तो उचित ही है, क्योंकि ये अधिकार गुरु का है। अपने शिष्य पर दोष दर्शन करके उसके दोष निकालने का अधिकार गुरुजनों के हाथ में है। जैसे माता पिता अपने पुत्र का दोष दर्शन कर सकते हैं, गुरु शिष्य का कर सकते हैं, मित्र मित्र का करके उसे सुपंथ मार्ग में चला सकते हैं, कुपंथ का त्याग करा करके। ऐसे टीचर गुरु पदवी तो ही है। हाँ, तो आप उनके शोषण के लिए थोड़ी करते हैं, आप उनके पोषण के लिए कर रहे हैं, आप उनकी उन्नति के लिए कर रहे हैं। आपका पवित्र हृदय, इसलिए आपको ऐसा लगता है मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, पर कर्तव्य निष्ठावान को ये नहीं सोचना है। अपने कर्तव्य में हमें दृढ़ रहना है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम जैसे किसी को उपदेश देते हैं, किसी को सद्गुण बनाना चाहते हैं, किसी को उन्नतशील बनाना चाहते हैं, इसके लिए अगर हमें डांटना भी पड़े, अब हम अपरिचित ही हैं सबसे, अभी आप उल्टा प्रश्न करने लगे तो अभी हम आपको डांटने लगेंगे, तो वो डांटना आपसे द्वेषपूर्वक नहीं है, क्योंकि हम पूर्व आपसे परिचित ही नहीं है। हम तो वर्तमान में आपको सुधार कर अध्यात्म में चलाने की बात के लिए, हो सकता है हम आपको डांट भी दें तो आपके मंगल के लिए है, तो उसमें हमें कोई क्षोभ नहीं होगा कि हमने क्यों डांटा, समझ रहे। ऐसे टीचर जो है वो विद्यार्थी के सद्गुण संपन्न बनाने के प्रयास में है, उसका प्रयास केवल विद्यार्थी के मंगल के लिए हो। जो विद्यार्थी से शोषण प्रवृत्ति से छल बल का प्रयोग किया जाए वो तो नाशकारक होगा, आज नहीं तो कल आपका पतन हो जाएगा। अगर विद्यार्थी के सद्गुण संपन्नता के लिए है तो आप गुरु हैं, आपको ऐसा कर्तव्य करना चाहिए, इसलिए आपको क्षोभ नहीं करना है, आपको प्रसन्न रहना है। समझ रहे हैं आप जी? साथ में जो सहकर्मी है, कुछ मेरी जिम्मेदारी ऐसी होती है कि मुझे उनसे भी काम कराना है, तो उनकी मानसिकता अलग तरह की है, जो भी है, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा छल चालाकी कभी करनी पड़ती है। अब ये इस चीज का जो अभ्यास होता जा रहा है ना, इससे मन में एकदम, लेकिन वो अभ्यास अपने पोषण, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो नहीं ना, बस फिर हमें सबसे डिपार्टमेंट के लिए है। घातक चीज है कि हम इससे हम सुख चाहते हैं या इसको हम किसी तरह मोड़ के अपने अधीन करना चाहते हैं, अब गलत हो गया। अगर हम इसको प्यार से घुमाकर और इसी के सुख के लिए उपदेश कर रहे हैं, इसको कर्तव्य पालन के लिए कर रहे हैं, वो दोष है। अपना जहां स्वार्थ है वहीं आपको सावधान होना है, और जहां परमार्थ है, परहित है, वहां हमें किसी भी तरह से प्रयोग होना पड़े हम घुमा के प्रयोग करें, कैसे उसका मंगल होना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। देखो, संतों ने जो जैसा अधिकारी देखा उसके अनुसार उसको उपदेश दिया, घुमा के उपदेश दिया, आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो। उसमें क्यों मंगल हुआ? क्योंकि स्वार्थ नहीं था। और अगर स्वार्थ है अपना, उससे कुछ लेने की भावना है, फिर वो दूषित है। तो अपने कर्तव्य का, राजकीय कर्तव्य का, समाज के कर्तव्य का पालन करने के लिए हम किसी भी नीति का प्रयोग करें, अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए और उसका अहित नहीं होना चाहिए। बस 2 बातें ध्यान रखना, अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए और सामने वाले का अहित नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारा मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। ये 2 बातें याद रखना। यदि आपके उपदेश से सामने वाले का अहित हो रहा है, हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। फिर गुरु पदवी का मतलब क्या रहा? कि बच्चे का नहीं, पर जो मेरे साथ काम करते हैं, देखो, टीचर का मतलब टीचर ही है, नहीं मेरे बराबर के, मुझसे तो भी आप टीचर ही हैं, कोई आप विद्यार्थी नहीं है, आप टीचर हैं। आपको इतनी प्रवीण बुद्धि रखनी, अहित नहीं होना चाहिए, अहित किसी का नहीं होना चाहिए। परमार्थ अध्यात्म किसी के अहित पर सपोर्ट नहीं कर सकता। आप विचार करके बताओ। अरे इसमें एक वो था, जैसे मान लीजिए बुरा मानना अलग बात है, नहीं बुरा मानने के लिए हम नहीं कह रहे। किसी को ऐसा किया अधिकार में, उनकी नौकरी चले गई, ये मतलब उसने गलत किया था, जो नौकरी जाने का वो बुरा मान रहा है, या उसको लग रहा है कि मेरा अहित हो गया। नहीं, अगर वो बुरा कार्य किया नौकरी हटाने वाला, कि अगर वो नौकरी में रहेगा तो सैकड़ों बच्चों के जीवन को बर्बाद करेगा,
तो फिर हम ये नहीं देखते, फिर नहीं देखते, फिर तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बात समझिएगा। जी, वो सोच रहा है कि मेरा अहित तो हो गया, बट इनकी नहीं नहीं नहीं, एक के निकालने से सैकड़ों बच्चों का जीवन उज्जवल भविष्य। मान लो कोई व्यभिचार प्रवृत्ति का है या कोई छली कपटी इस तरह का व्यवहार करने वाला है, तो ऐसा टीचर तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे को तो प्रयास करके निकाल देना चाहिए, ऐसे को प्रयास करके दंड दिलवाना चाहिए। ये तो धर्म है। अब इसीलिए 4 नीतियों का हमने बताया, साम दाम दंड भेद। अगर दंड देने के अधिकारी है तो फिर दंड ही उसको मिलेगा। सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ये कोई हानि का विषय नहीं है, इसमें कोई हानि का। वो सैकड़ों बच्चों के जीवन को बर्बाद करता, तो इसलिए उसको हटाना ही अनिवार्य है। उसमें नहीं शोक किया जाता, उसमें नहीं शोक कि उसकी नौकरी चली गई, उसके बच्चे कैसे जिएंगे। नहीं, ये विचार उसको करना चाहिए था कि हम दूसरों के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर अनीति कर रहे हैं, अधर्माचरण कर रहे हैं, शोषण वृत्ति कर रहे हैं, तो प्रयास करके तन बुद्धि धन तीनों लगाकर उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से बच्चों का भविष्य बर्बाद होता, तो उसमें हानि का विषय नहीं है जी। रजत मिश्रा जी, भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक पापी दुष्ट और अधम इंसान हूं। मैंने बहुत पाप किए हैं जिंदगी में। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करता हूं, परंतु मन संसारिक मोह माया की ओर जाता है। पता होते हुए कि ये गलत है, असत्य कार्य हो ही जाता है महाराज जी। ऐसे में मन बहुत बिना नाम बल के, बिना भजन बल के मन के गुलाम अपने लोग हैं। इंद्री मन के गुलाम है, और मन इंद्रियां विषय भोगों में ही सुख बुद्धि रखती हैं, और धर्म पूर्वक विषय भोगने से तृप्ति होती नहीं, तो इसलिए अधर्म पापाचरण की तरफ मन जाता है। अगर हमारे अंदर भागवतिक बल हो, आध्यात्मिक बल हो, तभी हम रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते। बाहरी शत्रु को तो अन्य अस्त्रों से प्रहार किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक शत्रु को कैसे मारा जाए। बड़े बड़े जो बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहे, वो भी आंतरिक शत्रुओं के गुलाम रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं जो हर जीव को परेशान करते हैं। अगर इनसे बचना है तो अध्यात्म की शरण लेनी होगी, भगवान का नाम जप करना होगा, धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, सत्संग सुनना होगा, दूसरों का उपकार करना होगा, और ये विचार पक्का रखना होगा कि जैसे हमारी बहन की तरफ कोई देखे तो हमको बुरा लगता है, ऐसे हम किसी की बहन की तरफ नहीं। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हम जानते थे लेकिन ऐसा हो गया। कैसे हो सकता है? हम तुम्हें बता दें कि खीर है ये बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें जहर मिला हुआ है, आप खा के दिखाओ। आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपको पता मर जाऊंगा। तो आपको पता है कि गंदे आचरण, पापाचरण, इनसे क्लेश मिलेगा, दुर्गति होगी, इनसे दंड मिलेगा, फिर आप कैसे मन को छूट दे देते हैं? तो मन को छूट देना है प्रमाद स्थिति है, अज्ञान के कारण है। इसलिए सत्संग सुनो, नाम जप करो, और जो गलत है उसकी तरफ हमारे चाहे प्राण चले जाएं, पर हम गलत कार्य नहीं करेंगे। तब दृढ़ता पूर्वक, नहीं तो मन को फिसलने की आदत है। देखो बच्चा, जब तक तुम स्वीकृति नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन कुछ नहीं कर सकता। जैसे मन तुम्हारा कह रहा है कि हमको अमुक भोग भोगना है, अमुक वस्तु पानी, अमुक, तुम स्वीकृति मत दो, दस्तखत मत करो, हाँ मत कह देना। आप ही इसको देख लेना, हम लोगों ने इन्हीं मन को ही पढ़ा है। पूरे जीवन इसी मन के अनुसार निर्णय करते हुए कैसे जीव दुर्गति को प्राप्त होता है, और मन को शासन में लेकर सतमार्ग में चलते हुए कैसे वो भगवत प्राप्त होता है, यही जीवन को देखा है। जीवन की धारा देखिए। मन जब किसी को किसी कामना में फंसाता है तो उसका काम है जलाना, प्रमथन स्वभाव का है। वो अंदर इतना जलाता है, इतना क्लेश देता है कि लगता है यार भोग लो, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर धर्म पूर्वक भोग है तब तो ठीक है, अगर अधर्म पूर्वक है, कानून के विरुद्ध आचरण है, तो हमको नहीं करना है। अब वो जलन पैदा करेगा, और उस जलन को शांत करेंगे हम भगवान के भजन से। राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा। जो नाम जप है उसमें इतनी शीतलता है, नहीं तो इतनी व्यथा पैदा करता है कि बड़ा बड़ा विद्वान जो दूसरे को प्रवचन करता है वो भी भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा बलवान मन है, उसने ठान लिया कि मुझे भोग भोगना है, तो भोगना है वो, तुम चाहे जितना ज्ञान बघारो। और उसे रोका जा सकता है तो भजन बल से रोका जा सकता है। भगवान के नाम सुमिरन जितना अधिक करोगे उतना ही बल आएगा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित होकर के गंदा आचरण नहीं करता है,
उसे सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। अमृत पद अविनाशी, भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। और बिना बच्चा इसके पापाचरण होता रहेगा, और पापाचरण होता रहेगा तो जिंदगी संकट में पड़ जाएगी। 5 मिनट ऐसा आचरण, मान लो भगवान की कृपा भी खुला नहीं, 5 मिनट का आपका आचरण पूरी जीवन भर जेल भोगना पड़ेगा या फांसी की सजा हो जाएगी। ऐसे ऐसे आचरण करवा देगा ये कि 5 मिनट ऐसा आचरण होगा जो पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। तो हमको मन का गुलाम नहीं बनना, हमको मन को अंकुश में रखना है। मन हमारे द्वारा न जाने क्या क्या करवाता रहता है, इसी को संभालने के लिए तो मानव देह मिला है। सुअर कुत्ता थोड़ी अपने को संभाल सकते हैं, संभालने के लिए हमें विवेक मिला है। हम मनुष्य हैं, हम सुधार सकते हैं और सुधर रहे। सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा बहुत से सुधर गए, जिनको राम कहना नहीं आता था वो मरा मरा रट करके ब्रह्म ऋषि बन गए। तो हम लोग नहीं सुधर सकते? हम लोग निराश हो जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। ये कहने से काम थोड़ी चलेगा, हम पापी, हम दुष्ट हैं, हम नीच हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। जो तुम्हें पाप में लगा रहा है उसको पकड़ो। पापी कौन है? मन। उसको पकड़ कि आज से नियम लेता हूं, तू चाहे जितना जला मार दे, पर हम वो काम नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए। आप जीत जाओगे। और वो मैं नहीं रह पाता तो फिर रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं रहोगे तो जेल में रहोगे। पापाचरण बनता जाएगा, कानून विरुद्ध आचरण बन जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। फिर मन को समझाओ। अब तो समझाना ही पड़ेगा, अब जेल के अंदर थोड़ी मनमानी कर सकते हो। तो पहले ही कर लो ठीक से, तो आगे ना ये जेल सही तो नरक। या मान लो यहाँ गुप्त हो गया, केस नहीं खुला, तो हमारे मालिक देख रहे हैं, भागवतिक जेल है, नरक, वहां भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यहाँ जो भी कर्म किए जाते हैं उनका दंड अवश्य मिलता है, या तो यहाँ कानून से और या तो भागवतिक कानून से दंड अवश्य मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान, कोई अपवित्र कार्य न हो, धर्म विरुद्ध कार्य न हो, कोई पापाचरण न हो। ये मनुष्य जीवन परम पवित्रता के लिए प्राप्त हुआ है। सबको सुख पहुंचाएं, राष्ट्र सेवा करें, समाज सेवा करें। हम अपने सुख के लिए पापाचरण क्यों करें? ऐसी राक्षसी वृत्ति उदय हो जाती है अपने सुख के लिए कि आप देखते हैं, समाचारों में सुनते हैं, माताओं बहनों के प्रति कैसा व्यवहार लोगों का हो जाता है, कैसा वो चोरी हिंसा, अपने भाई भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो जाए। थोड़ी थोड़ी से बंटवारे में एक भाई दूसरे भाई को मार डालता है। ये सब क्या है? ये सब मन का ही तो खेल है, बुद्धि का ही तो खेल है। कैसे कैसे हिंसा जनित दोष हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। अपने पूज्य माता पिता का अपमान करके घर से निकाल देते हैं,